नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। एक केस स्टडी है आपके सामने। मतलब सहज ही मैं कल पिताजी के स्वाध्याय की जो बात आई थी वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि क्या हुआ स्वाध्याय में, क्या नई बात आई। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। A man is not punished for anger. A man is punished by anger. एक, a man is not punished by ignorance. So a man is not punished for ignorance. A man is punished by ignorance. कितने जनों को थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ रहा है? आप कहेंगे बाय और फोर क्या अलग अलग है? एक ही तो बात है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैं ये वाक्य में ना आपसे नए की अपेक्षा चाहूँगा। मतलब दोनों वाक्य किस नए की अपेक्षा से किए गए हैं, ठीक है। अ मैन इज नॉट पनिश्ड फॉर एंगर बट ही इज पनिश्ड बाय एंगर। एक, अ मैन इज नॉट पनिश्ड फॉर इग्नोरेंस, अ मैन इज पनिश्ड बाय इग्नोरेंस। मैं इसका हिंदी अनुवाद भी बताता हूँ आपको। कोई भी अब हिंदी अनुवाद बताऊंगा तो थोड़ा सा राज भी खुल जाएगा, बट ठीक है। कोई व्यक्ति या कोई जीव क्रोध के लिए दंडित नहीं होता है, क्रोध के द्वारा दंडित होता है। एक, कोई जीव अज्ञान के लिए दंड का पात्र नहीं होता है, परंतु अज्ञान के कारण क्या है, अज्ञान उसको स्वयं दंड देता है। कितने जनों को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें कौन सा न्याय लगेगा और कैसे लगेगा? भाई में निश्चय नहीं लगेगा और में व्यवहार में नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और अच्छे से। कौन सा न्याय पूछ रहे हैं आप? हाँ, आउट ऑफ निश्चय नहीं पूछ रहे नहीं नहीं, हैं। आठों ने कही अभी तक के जितने 6 नए अपन ने पढ़े उनमें से। हो सकता है ये मैं आपको एग्जाम में पूछ लूं। हाँ इसमें जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है, हाँ, भाई में तो एक व्यवहार से बात हो रही है। ओके। और ये और नहीं, जो सेकंड वाला आप बोल रहे हैं ना, A man is वो not निश्चय punished वाली for बात। anger, a man is punished by anger. ये निश्चय की बात हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, किसी हद तक ऑडियंस कह ऐसा सकते हैं, किसी हद तक कह सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा और हिंट देता हूँ। ये आपको निश्चय ने व्यवहार में नहीं लेना है, आपको व्यवहार नए में ही खेलना है। अब बोलिए, व्यवहार नए के जो 4 नए हैं उसी में आपको खेलना है। अब बोलिए। इसमें देखिए मैं यही कह रहा हूँ, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। कोई ट्राई करेगा? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तीसरा और चौथा नहीं आएगा क्या इसमें? नहीं, प्रश्न है मेरा, चौथे नए में दुर्गुण होते हैं, मतलब अशुद्ध पर्याय होती है क्या? नहीं, उसमें तो निर्मल आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, आपका प्रयास मतलब दूसरा जो है वो कर्म दूसरा नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म द्रव्य हाँ कर्म जो अपने दूसरे में लेंगे ना। हाँ, तीसरा लगना चाहिए व्यवहार में। दूसरा और तीसरा मेरे हिसाब से दोनों लगेंगे। कोई और उत्तर?
एक उत्तर आया 3 4, बट 4 की तो बात खारिज कर दी गई। 2 और 3 ये भी एक उत्तर आया है। और कोई नहीं? सिर्फ तीसरा नहीं लगेगा। अरे फिर 2 कथन कैसे बने? मैं कह रहा हूं 2 कथन है यहां पर, सिर्फ तीसरा नय तो नहीं लगेगा। चलिए मैं बताता हूं। ऐसे समझ रहे हैं ना उसमें, या मतलब क्रोध और ये सब बात आ रही है ना, इसलिए हम लोग ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए मैं बताता हूं, 2 और 3 ये नहीं लगेंगे। आपका उत्तर सही था स्मिता जी, आपका उत्तर सही था। दूसरा ने, मैन इज नॉट पनिश्ड फॉर एंगर। फॉर एंगर मतलब उसके क्रोध नामक कषाय के उदय के लिए वो दंड का पात्र नहीं होता है। तो वो क्रोध रूपी परिणाम जो करता है बाय एंगर, उसके क्रोध परिणामों के लिए उसको दंड मिलता है। मतलब ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं, दूसरे नय का उच्छेद करता हुआ तीसरा नय जिस प्रकार स्थापित होता है, उसके लिए आप ये कथन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने जनों को ये नया लगा? थोड़ा नया तो लगा ही भैया जी, लेकिन वो आपने वो बैठा हुआ था थोड़ा कि कर्म जो होते हैं वो दूसरे में जाएंगे, भाव जो है वो तीसरे में जब बैठा हुआ था कि बराबर। चौथे में, उस हिसाब से बता दिया। राइट राइट। देखिए आपको ना एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं मैं। कितने ही कर्मों के नाम ऐसे हैं जो जीव के तत्संबंधी भावों से भी संबंधित है। जैसे मिथ्यात्व नामक एक कर्म प्रकृति भी है और जीव का मिथ्यात्व रूपी एक परिणाम भी है। उल्टा श्रद्धान रूप जो परिणाम है वो मिथ्यात्व परिणाम है, ठीक है। और जो कर्म प्रकृति है, कार्मण वर्गणा है, जो उस समय में उदय में आती है, वो मिथ्यात्व प्रकृति है, ठीक है। क्रोध नामक परिणाम भी है, क्रोध नामक कर्म प्रकृति भी है। ऐसा आप हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। अज्ञान, अज्ञान में कैसे लेंगे? औदैहिक अज्ञान, औदैहिक अज्ञान जो ज्ञानावरण कर्म के उदय से पाया जाता है एक, और क्षायक्षमिक अज्ञान जो कि मोहनीय कर्म के निमित्त से जो मिथ्यात्व का उदय होता है उसके साथ साथ पाए जाने वाला जो ज्ञान होता है या कुज्ञान, उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो उस संबंधी वो मिथ्या गलत गलत बातें जानने संबंधी जो ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो ये परिणाम में जाएगा, वो अशुद्ध पर्याय में जाएगी। और आप कर्मों की तरफ से लगाना चाहेंगे तो मोहनीय कर्म है या फिर ज्ञानावरण कर्म की तरफ से आएगा। समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये एक नई बात, मुझे भी आज नई बात मिली है, मैंने कहा चलो आपके साथ ये नई बात, ठीक है। हाँ, छठवें नय की चर्चा अपन पूर्ण कर चुके हैं। 7वें नय में हम अब बढ़ने वाले हैं। 7वां नय शुद्ध निश्चय नय कहिए या फिर नाम साम्यता के कारण कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए साक्षात शुद्ध निश्चय नय, ऐसा भी इसका नाम दिया गया है। ये कितने जनों को निश्चय नय का वो चार्ट याद है? कोई बिना देखे बोलेगा। मैंने जो ओरिजिनल बताया था, ओरिजिनल मतलब एक शुद्ध निश्चय नय, वही ना भैया जी, एक शुद्ध निश्चय नय, साक्षात निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, ये वाला निश्चय नय के भेद प्रभेद बताइए। मैंने सिर्फ निश्चय नय का चार्ट पूछा है। अशुद्ध निश्चय ने, एक देश निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय परम नय। शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने, क्या शुद्ध कहा? निश्चय में परम शुद्ध निश्चय ने रहेगा और शुद्ध निश्चय ने में शुद्ध निश्चय ने और या साक्षात निश्चय ने और एक देश निश्चय ने। बराबर, ये आपका उत्तर ज्यादा सही है। किन्हीं किन्हीं ने वो बीच की एक लेवल हटा दी। पहले तो आपको 2 मेजर बाइफर्केशंस करने हैं। अपन ने व्यवहार में कैसा किया था? सद्भूत और असद्भूत। उसी प्रकार निश्चय में भी आपको 2 बाइफर्केशंस करने हैं। क्या? शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। अशुद्ध के नीचे तो एक ही आएगा, अशुद्ध निश्चय नय, ठीक है। शुद्ध निश्चय नय में 3 भेद किए थे अपन ने, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। अब कंफ्यूजन अपन को ये देखिए, कई बार ये होता है कि किसी का मतलब उपाधि जो होती है, उपाधि और नाम
इनमें बड़ी साम्यता पाई जाती है। जैसे बस में टिकट कलेक्टर टिकट चेक कर रहा था, उसने एक एक का नाम लेना चालू किया। हाँ, कुमार रमेश अंदर जाइए, सीट नंबर 2। कुमार सुरेश सीट नंबर 3 जाइए। आपका नाम कुमार 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 कुमार, अरे कुमार ये एक उपाधि, एक पदवी भी है, उपाधि भी दी जाती है, उपाधि कहिए या फिर एक प्रीफिक्स भी लगाया जाता है। नाम के पहले लगाते हैं ना, जैसे सौभाग्यवती, श्री, ये सब लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार से कुमार भी एक ऐसा प्रीफिक्स लगाया जाता है। तो कुमार, किसी का नाम कुमार भी हो सकता है, कुमार कुमार। श्रीमती कमला, श्रीमती विमला, श्रीमती श्रीमती, किसी का नाम श्रीमती हो सकता है। सब अपेक्षा समझना चाहिए। उसी प्रकार, अच्छा ऐसा ही उदाहरण मैंने आपको और कहाँ दिया था, याद कीजिए जरा। मतलब ऊपर भी वही नाम और नीचे भी वही नाम। शुद्ध निश्चय में है ना, शुद्ध निश्चय और यहाँ पर तो दिया ही था मैंने, और कहां पर उदाहरण दिया था मैंने? आपको याद आ रहा होगा, अतिचारों के जब 4 भेद देखे थे। अतिचार के 4 भेद कौन से हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। कोई सवाल करेगा ऊपर भी अतिचार नीचे भी अतिचार, हाँ वो ऊपर वाला अतिचार अलग है, नीचे वाला अतिचार अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना, ये ऊपर वाला शुद्ध निश्चय है और नीचे वाला शुद्ध निश्चय है, ये अलग अलग है। तो क्या करना, हमको भारी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस दुविधा को टालने के लिए शुद्ध निश्चय ने कोई साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी कहने लग गए। ठीक है, अब साक्षात शुद्ध निश्चय ने का विषय क्या है? पूर्ण निर्मल पर्याय। आपको याद आ रहा होगा, मैंने चौथे नय में भी कहा था, क्या जितनी भी निर्मल पर्याय हैं वो सारी की सारी निर्मल पर्याय 7वें नय के विषय में आ जाएंगी। परंतु एक देखिए, चौथे नय में और 7वें नय में निर्मल पर्याय की अपेक्षा कुछ भी फर्क नहीं है। फिर प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा फर्क कैसे पड़ गया? प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा ऐसा फर्क पड़ गया, देखिए विषय दोनों का सेम है, प्रेजेंटेशन अलग है, रॉ मटेरियल वही है, एक जन हलवा परोस रहा है, एक जन केक परोस रहा है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। ठीक है, चौथा नय निर्मल पर्याय को जीव के साथ अलग अलग करके दिखाता है, मतलब जीव को उसका कर्ता बताता है। जीव अलग, निर्मल पर्याय अलग, और उस निर्मल पर्याय का कर्ता यह जीव, ऐसा बताया जाता है चौथे नय में। 7वां नय क्या कहता है? अरे जीव और निर्मल पर्याय अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये जीव में से ही तो, इस द्रव्य में से ही तो ये निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है। तो जिस में से उत्पन्न हुई है वो वस्तु द्रव्य से कैसे अभिन्न हो सकती है? ये बच्चा ये माँ ही से तो उत्पन्न हुआ है, तो माँ और बच्चा ये अभिन्न नहीं है तो और क्या है? एक ही तो है। ठीक है, एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं मैं बस। 7वां नय कहता है कि निर्मल पर्याय का कर्ता जीव नहीं, तुम क्यों इतनी दूरी की बातें करते हो? ये निर्मल पर्याय और जीव एक ही है। और अच्छे से कहिए, ये निर्मल पर्याय यही जीव है। ठीक है, निर्मल पर्याय को ही जीव कहने लगे, इतना अभेद। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, मतलब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, यूं समझिए मैं थोड़े बहुत आगम आधार आपके सामने पेश करूंगा। तो कौन है? दर्शन स्तुति नहीं, देव स्तुति है शायद। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्या तम का हो ये विनाश। इसमें से 7वां नय निकाल के दिखाइए मुझे। पहले, हाँ एग्जैक्टली वीतरागी नहीं कहा, राग से जो अतीत हो गए हैं या राग जिनके जीवन में से राग हट गया है उनको वीतरागी कहना चाहिए था ना। जैसे राग से युक्त जीव को रागी कह रहे थे, वैसे ही वीतराग रूपी पर्याय उस जिसके जीवन में से राग हट गया है उसको वीतरागी कहना चाहिए था, परंतु वीतरागी नहीं कहा, वीतराग कहा। ठीक है, और सर्वज्ञ, अरे केवल ज्ञानी या सर्वज्ञानी ऐसा कहना चाहिए था ना। सर्वज्ञानी ऐसा ना कहते हुए क्या कहा? सर्वज्ञ। मतलब वो पर्याय
और वह द्रव्य या वह जीव, ये दोनों अभेद है, अलग अलग नहीं है, एक ही यूनिट है, एक ही हिस्सा है, ठीक है। और मतलब इसी लाइन पर चलने वाला एक और शब्द है, शब्द कहिए या एक और श्लोक है, ये रत्नकण श्रावकाचार्य का शायद 7वां श्लोक होगा, देख लेना चाहिए, मेरे ख्याल जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 7वां श्लोक ही होना चाहिए। परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमल कृति सर्वज्ञोनादि मध्यांत सार्वशास्त्रोपलाल्यते। यहाँ पर भी विराग और सर्वज्ञ ऐसे शब्द आए, विरागो आ गया, विरागो मतलब विराग, और विराग कहिए वीतराग कहिए एक ही बात है, और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भी एक शब्द, एक विशेषण उनके लिए जोड़ दिया गया। हाँ, आप कह रहे हैं कि वीतराग और सर्वज्ञता में खिलाएंगे क्या? अरे परमात्मा इस पर्याय की अपेक्षा आपको वीतरागता और सर्वज्ञता के अलावा और मिलेगा भी क्या? थोड़ा बहुत आपको कुछ देखना है, संसार अवस्था मतलब छद्मस्त अवस्था में ही देखना है, 7वें नय के दर्शन करने हैं, तो आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलेगा। कौन? अरे वो सम्यक दृष्टि जीव, शायिक सम्यक दृष्टि जीव आपको 7वें नय से युक्त दिख सकता है। कैसे? मैंने आपको कल ही बताया था, जब भी सम्यक्त्व की पर्याय और जीव इनको अभेद करेंगे तो छठवां नय भी लग सकता है, 7वां नय भी लग सकता है। छठवां नय कब लगेगा? कोई बिना देखे बोलेगा छठवां नय कब लगेगा? करेक्ट, औपशमिक और क्षायपशमिक सम्यक्त्व के साथ जब अभेद करेंगे तब छठवां नय लगेगा। और 7वां नय कब लगेगा? जब शायिक सम्यक्त्व के साथ अभेद करेंगे। बराबर? तो देखिए, हाँ, एक और नई बात आपके लिए, चौथा गुणस्थान एक ऐसा गुणस्थान है जहां पर आप, चौथा गुणस्थान भी कहिए या फिर यूं कह सकते हैं, एक पात्र को ही अपन सामने खड़ा करते हैं, सबसे फेमस पात्र बोलिए, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती में आपको 8 नयों के दर्शन होंगे। कोई थोड़ा विचार करके घटित करके दिखा सकता है? बहुत बहुत सिंपल है। जी वो 6 खंड के धनी है तो खंड तो लेंगे, वो पहले नय में लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो ऐश्वर्य के धनी है तो ऐश्वर्य तो अपना है, तो ऐश्वर्य भी तो पहले नय का ही विषय बनेगा। तो उनकी दे तो कैसे शरीर के साथ, हाँ, पर वो कैसे घटित करेंगे सर? शरीर चक्रवर्ती है, वो कुछ ले सके, ऐसा कुछ लेंगे? अरे लेंगे ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन से युक्त है। हाँ, वज्र समानन, हाँ वो, हाँ तो वो जो है वो दूसरे नय में घटित हो जाएगा। फिर वो चक्रवर्ती परे का जो उनको जो भाव है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, उस तरह वो जो है तो भाव जो है वो जाएगा तीसरे नय के अंदर। बराबर। और चौथे नय के अंदर भरत चक्रवर्ती जो है वो शायिक संकीर्ति जीव है ना? बराबर। तो वो चौथे नय में जाएगा। करेक्ट। फिर टेंशन दे दिया आपने। चलिए और कोई, एक मिनट रुकिए, बहुत बढ़िया, आपने पहले 4 नय घटित करके दिखाए। अब मैं चाहूंगा कोई एक जन बचे हुए 3 या 4 नय घटित करके दिखाए। जो भरत चक्रवर्ती के अभी राग चारित्र का राग जो बाकी है वो 5वें नय में लगे। बहुत बढ़िया। और भरत चक्रवर्ती के जो क्षायपशमिक चारित्र भी है, औपशमिक चारित्र भी मौजूद है। औपशमिक चारित्र? ये औपशमिक नहीं, क्षायपशमिक चारित्र। हाँ। वो जो है तो वो 6ठे नय में लगेगा। ठीक है। और भरत चक्रवर्ती का जो शायिक सम्यक्त्व है वो 7वें नय में लगेगा। अब शायिक सम्यक तो कैसे लगाएंगे आप? अभेद करके। पूर्ण सूत्र हो गया है। अभेद करके, राइट। स्वभाव रूप है। और चौथे में क्या तन में नहीं रहेगा? वो उसको वही तो कह रहा हूं मैं, निर्मल पर्याय ये भेद रूप कथन किया जाता है ना, वही तो कह रहा हूं।
चौथे नय में भेद रूप कथन किया जाएगा, सातवें नय में अभेद रूप कथन किया जाएगा। ठीक है, और आठवां नय तो सव्य शुद्ध हो शुद्ध नय, वो तो हर एक जीव में लगेगा, उसमें कोई अलग से बताने की बात नहीं है। बहुत अच्छा, सभी जनों का एप्लीकेशन बहुत सही है। बट एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन मैं बताना चाहूंगा, जो छठवें नय में अपन एक शायपशमिक चारित्र लिया ना, वो शायपशमिक चारित्र अपन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शायपशमिक चारित्र का गुणस्थान छठवां सातवां बताया गया है। ठीक है, तो छठवें भरत चक्रवर्ती फिलहाल तो ले सकेंगे ना, क्या एक देश चारित्र ले पाएंगे ना? अरे उनके जीवन में चारित्र ही नहीं है ना, तो चारित्र आप लीजिए ही मत फिलहाल। हाँ, अचारित्र है हाँ, इसके लिए। हाँ, आपने जो चारित्र मोह का पॉइंट लिया ना, वो टोटली अशुद्ध निश्चय नय में गया, तो फिर अब फिर से चारित्र का पॉइंट मत उठाइए। अब मैं कहूंगा एक आधा ज्ञान का पॉइंट उठाइए, वे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान से युक्त है, या क्या ये छठवें नय में जाएगा? 100% जाएगा। ठीक है, अभेद करके कर रहे हैं ना, ये मति ज्ञान या ये अवधि ज्ञानी, ये इस प्रकार से अभेद करके कथन करना, ये छठवें नय में बिल्कुल जाएगा। इस प्रकार से हमने एक और केस स्टडी देख ली, क्या कि एक सम्यक दृष्टि जीव में या चौथे गुणस्थानवर्ती जीव में, या और अच्छे से कहना चाहूं मैं, एक ऐसा छद्मस्त जीव जो शायिक सम्यक्तों से युक्त है, उसमें आपको आठों नयों के दर्शन होंगे, आठों के आठों नय मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें मैं एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। ये जो भरत चक्रवर्ती की केस स्टडी अपन ने ली ना, इसमें एक और दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। हालांकि ये सब मुझे बहुत बाद में लेना चाहिए, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऑन द वे चलते जा रहे हैं। सातवें नय का विषय आज सच कुछ बड़ा नहीं है, ये तो आज के आज सातवां नय खत्म ही हो जाएगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स भी करा रहा हूं आपको। ठीक है, ये भरत चक्रवर्ती की जो केस स्टडी अपन ने की ना, इसमें दूसरे नय में और क्या लगेगा मैं आपको बताता हूं। उनके भारी भरकम साता वेदनीय कर्म का उदय है, ऐसा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उनके वज्र ऋषभ नारद सनन, ये तो लिया अपन ने। उनके और क्या है, समचतुरस्त्र संस्थान, शरीर की आकार प्रकार की अपेक्षा अपन ने कह दिया। और क्या कहेंगे, उनके उच्च गोत्र का उदय है, होता है ना। देखिए, आपको याद आ रहा होगा, हमने प्रवेशिका में, मुझे अच्छे से याद है कि अपन ने प्रवेशिका में इस बिंदु के ऊपर एक 2-5 मिनट चर्चा की है। क्या तीर्थंकर, मतलब महापुरुषों में या शलाका पुरुषों में तीर्थंकर नामक जीव पाए जाते हैं, तीर्थंकर जीव पाए जाते हैं। और तीर्थंकर ये किस कर्म के उदय से बनते हैं? बोलिए, तीर्थंकरपना किस कर्म के उदय से पाया जाता है? उच्च नाम गोत्र। हाँ। उच्च नाम गोत्र, नाम कर्म। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म। एग्जैक्टली, तीर्थंकर नाम कर्म। और वो भी उसका उदय भी कब आता है? 13वें गुणस्थान में आता है। परंतु अपन पहले ही उपचार करके कह देते हैं कि हाँ, ये तीर्थंकर का जीव होने वाला है, तो मोटा मोटी ये मान के चलते हैं कि तीर्थंकर पना ये तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होता है। ठीक है, गृहस्थ अवस्था में भी समझने के लिए अपन कह रहे हैं, वो बाद में उदय में आएगा, उस अपेक्षा से पहले उपचार कर रहे हैं। ये अपन ने इस प्रश्न के ऊपर भी चर्चा की थी। चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, ये भी जितने जीव होते हैं, इनके लिए कौन से कर्म का उदय कहेंगे? इनके लिए तो अलग से कोई कर्म का उदय कहा नहीं है। तो ये सब पदवियां अत्यंत अत्यंत उच्च गोत्र के उदय में हम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब टॉप क्लास जिसे कहा जाता है, क्या कहना चाहिए, एकदम सर्वोच्च जाति के जो जीव होते हैं, जो पुण्यात्मा जीव होते हैं, वे ऐसे इक्ष्वाकु, रघुवंश, और बोलिए नंद नहीं, क्या है वो, यदुवंश, यदुवंश कहिए, यादव वंश कहिए, जो नेमिनाथ भगवान का था, ऐसे। और नाथवंश, नाथवंश किसका था? नाथवंश किसका था? महावीर भगवान। एग्जैक्टली, वर्धमान भगवान का या महावीर भगवान का कहिए, उनका नाथवंश कहा था। तो इन कुलों में जो जन्म होते हैं, ये इनमें जन्म प्राप्त करने के लिए महा 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 उच्च गोत्र का उदय लगता है। ठीक है,
तो ये बात भी आप ले सकते हैं। भरत चक्रवर्ती के उच्च गोत्र का उदय है, ठीक है, एकदम टॉप क्लास। फिर तीसरे नए में और आप ये भी ले सकते, वे मति ज्ञान से युक्त है, अपन यहाँ पर अभेद करके दिखा रहे हैं, मति ज्ञान से युक्त है या उनके किसी प्रकार से अभी औदैहिक भाव चल रहा है, ये सब आप तीसरे नए में ले सकते हैं। चौथे नए में और क्या लेंगे आप, गुण भेद से युक्त है, ये भी बताइएगा क्या दिक्कत है, मतलब उनमें ज्ञान है, दर्शन है, इस अपेक्षा से ये भी आप बोल सकते हैं, उनमें अनंत गुण पाए जाते हैं। ये तो हालांकि हर एक जीव में बताया जा सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, बट ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। चलिए हाँ, सातवें नए का तो अपना मूल विषय चल रहा है, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूं, आगम आधार दे रहा हूं कि कहां पर ये जीव और निर्मल पर्याय इनको अभेद करके कहा जाता है, ठीक है। प्रकरण कहां से आया था, क्षायिक सम्यक्तों के ऊपर से आया था अपना, ठीक है। तो क्षायिक सम्यक्त एक ऐसी अवस्था है जहां पर आपको आठों नयों के दर्शन हो जाएंगे, वो भी छद्मस्थ अवस्था में, या छद्मस्थ अवस्था में ही क्षायिक सम्यक्ति जीव को आठों नयों के दर्शन हो जाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको समयसार लेने के लिए कहा था, तो समयसार ले लीजिए, मैं उसमें से कुछ प्रकरण दिखाता हूं। हाँ ये कहाँ गया, 26 नंबर का कलश ले लीजिए, समयसार में 26 नंबर का कलश। पढ़ता हूं मैं। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान की स्तुति चल रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, इसमें बोलिए कौन सा नय लगेगा, इतने पॉइंट में। अरे एक बार क्वेश्चन कीजिए ना। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, रूप मतलब क्या, शरीर से मतलब वो होगा, तो शरीर राइट, के संबंध में जाएगा यहाँ ना, पर पहला ही आएगा ना, करेक्ट, दूसरा नय, वो दूसरे नए में जाएगा ना। तो रूप कह करके यहाँ पर शरीर के साथ अभेद करना है, अतः दूसरे नय में जा सकता है। आगे अब मुद्दे की बात आ रही है, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित है। अविकारी कहना चाहिए था ना, अविकार कहा मतलब पर्याय के साथ अभेद करके है। अविकार निर्मल पर्याय कैसी है, अविकारी या अविकार कहेंगे, सातवें नहीं। आपने दूसरे नए में लगाया तो अभेद करके तो दूसरे नए में नहीं होता है ना, भेद करके दूसरे नए में होगा। हाँ बराबर, तो आपने बोला ना कि रूप को अभेद करके दूसरे नए में लिया है। अब वहां का अभेद कैसा है, दो द्रव्यों को अभेद करने वाला अभेद है, वो याद आया? ओके, हाँ आया क्या ख्याल में? हाँ ख्याल है। आपको याद होगा मैंने इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा खुलासा किया था, जो पहले दूसरे, ऐसा बोलेंगे, एक मिनट रुकिए, जो पहले दूसरे नय का अभेद है और जो निश्चय नय का अभेद है, ये दोनों अभेद में अंतर है। ये निश्चय नय में अभेद जो किया जाता है वो अपने में ही उत्पन्न जो पर्याय है, मैं फिलहाल 5वें 6वें और 7वें नय की बात कर रहा हूँ, 8वें नय में नहीं जा रहा हूँ। तो वो वाला जो अभेद है, उस अभेद की चर्चा अपने में ही उत्पन्न निर्मल पर्याय के साथ की जाती है, कोई वहां थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
जबकि पहले दूसरे नय में जो अभेद किया जाता है वो तद्दन जुदी भिन्न वस्तु के साथ अभेद किया जाता है। तो अभेद अभेद में अंतर होता है। ये कहवत का अभेद होता है। संयोग हो गया ना, हाँ ये दो द्रव्यों का संयोग होता है ना। हाँ, राइट राइट राइट। और ये सातवें नय में अपनी ही द्रव्य और अपने ही पर्याय के साथ अभेद हो रहा है। ठीक है। अब मैं आपको पढ़कर मुद्दे की बात पढ़कर के ये दिखाना चाहता हूं, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित है। अब अविकार कहा, अविकारी नहीं कहा, मैं थोड़ा अपनी तरफ से अर्थ कर रहा हूं। अविकार कहा, निर्मल पर्याय कैसी होती है, विकारी या अविकारी? या सातवें नय की अपेक्षा अविकार कहेंगे, बोलिए। तो अभिकारी ही होगी ना, कहेंगे तो अविकारी, परंतु सातवें नय का सातवां नय क्या कहेगा? अविकार कहेगा। अविकार कहेगा। अब समझ में आ रहा है? वो द्रव्य और पर्याय में अभेद कर रहे हैं ना, तो द्रव्य अलग पर्याय अलग, ऐसी भिन्नता रखना ही क्यों? वो द्रव्य ही उस पर्याय में हो गया। अब मैंने आपको एक और बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा, प्रवचन सार की कौन सी 8वीं गाथा, तक कालम तम मयंति पण्णतम, उस काल में वह द्रव्य उस रूप ही परिणमता है। आ रही है बात याद? तो वो बात यहां पर लगा लीजिए। सर आपने ये बताया था कि क्रोध को ही बोल देंगे आत्मा, जो समय क्रोध करता है, बराबर। है ना? तो हर एक पर्याय के साथ अभेद करके लगाना होगा आपको। जी जी। जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित है, जिसमें जन्म से ही अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो सर्वप्रिय है और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, चलाचल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा जाए तो दूसरे नय की विशेष बात आई है, परंतु मैंने आपको ये अंग का अर्थ आप यहाँ पर पर्याय भी ले सकते हैं, जिसमें सभी अंग मतलब क्या है? एक हिस्सा, एक भेद। ठीक है। अब पर्याय ये द्रव्य का एक हिस्सा है या नहीं है, बोलिए। एक पर्याय पूर्ण द्रव्य का हिस्सा है या नहीं है? अंश है या नहीं है? का हिस्सा है। अवस्था है, द्रव्य की अवस्था ही है वो। तो उसका अंश हुआ या नहीं हुआ? अवयव भी बोल सकते हैं ना, अवयव भी बोल सकते हैं। अवयव कहिए, अंश कहिए, अंग कहिए, भेद कहिए, कुछ भी कहिए, तो जिसमें सभी पर्याय सदा अविकार है। अब तीर्थंकरों में सभी पर्याय अविकार कहेंगे? अविकारी कहना चाहिए था ना, नहीं, सातवां नय कह रहे अविकार है। ठीक है। ये थोड़ा नया अर्थ मैंने आपके सामने खोल के दिया। चलिए, और कुछ तो है नहीं जैसे दिखाई दे रहा है, जितना हुआ। तो भैया जी यहाँ पे कौन सा नय लगाएंगे अविकार उसके लिए? सातवां नय कहा ना मैंने। आत्मा ही तो बात हो रही है। मैं जरा डबल कर लेना, इसके साथ तो नई बात आई इसके लिए। अच्छा, नहीं, सातवां नहीं चल रहा है यहाँ पे। भैया जी कौन सी टीका पढ़ रहे हैं आप? नहीं, मैं 26वां कलश पढ़ रहा हूँ जी। नहीं, कलश में भी कलश का टीका है। अर्थ, कलश का अर्थ, सामान्य अर्थ। नहीं, हमारे में ये नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। हे भगवान, अब कमाल हो गया। अब मुझे लगता है आप जैसे नाचार्य की टीका लेकर के बैठे हैं। कलश तो सेम होगा। नहीं, आपके पास मूल ग्रंथ है ना? हाँ। तो मूल ग्रंथ में देखिए, इसमें तो जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित अविकारी हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। इतना ही हुआ है कि अर्थ को आगे पीछे किया है। अर्थ को आगे मतलब लाइनों को आगे पीछे किया है। अर्थ तो लगभग वही है, शब्द भी वही है मेरे पास जो ग्रंथ है। क्यों? हाँ, ये हो सकता है कि मेरी बहुत पुरानी एडिशन वाली किताब है। पुरानी मतलब बहुत ही पुरानी है, कब की होगी ये? नहीं, हमारे तो यही लिखा है, आपने जो पढ़ा ना वैसा ही लिखा है। वैसा ही लिखा है ना, तो शायद आपके पास ना जैसे नाचार्य की टीका होगी, जो कुछ भी है, परंतु आपको अर्थ तो समझ में आया ना? ठीक है। नहीं, आपको अर्थ समझ में आया ना? हाँ भैया जी, अर्थ तो समझ आया, लेकिन वो मतलब हाँ। इसमें मैं ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रहा जो आप पढ़ रहे थे।
ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी मुझे याद आया, मैं भूल गया था, वो प्रवचन सार का एक फोटो भी डालना है ना। ठीक है, मैं वो डाल दूंगा, और हो सके तो ये भी डाल दूंगा, अब आज तुरंत कर दूंगा मैं। चलिए, ओके। अब मैंने थोड़े, अब इसमें ज़्यादा आगम आधार भी मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि कई सारी बातें अपन चौथे नए में ही करके आए हैं। अब ज़्यादा मैं आगम आधार नहीं दूंगा, आप वहाँ से ही रेफर कर लीजिए। उसी बात को अगर आप अभेद रूप से देखेंगे तो हो जाएगा आपके लिए सातवें नए का विषय। अब मैं सीधा बढ़ता हूँ, इस सातवें नए के ही विषय को सर्वथा मान ले तो क्या आपत्ति होगी? फटाफट बताइए, 2-3 पॉइंट्स ही बताइए मुझे। उसके बाद मुझे एक थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसमें एक 15-20 मिनट जा सकते हैं। ऐसे ही मानने में क्या आपत्ति है? तो शुद्ध पर्याय को जो है वो अपने फिर से रिपीट करेंगे। जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है उसको द्रव्य मान लेंगे तो आपत्ति होगी ना सर? क्या आपत्ति होगी, वही तो प्रश्न है। हाँ, आपत्ति ये होगी कि द्रव्य तो एक समय का ही है। क्या? और वो जो अपने द्रव्य, अरे पर्याय तो एक समय की है। हाँ, तो अपन एक समय जितने तो अपने है नहीं, बराबर। एक समय के बाद अपना नाश हो जाएगा, वो आपत्ति आ जाएगी। बराबर, राइट। मतलब जितनी कुछ बातें अपन ने पर्याय बुद्धि रखने से जो जो आपत्तियां देखी थी, वो सारी आपत्तियां यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। है तो अल्टीमेटली पर्याय ही ना, और ये पर्याय आज की उत्पन्न हुई है, जब मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। ये जब मैं दुखी अवस्था में था, भले आज मेरा इसके साथ अभेद करके कथन किया जा रहा है, ये स्त्री और पुरुष एक ही है ऐसा ही कथन किया जा रहा है, परंतु इसका क्या प्रयोजन? जब मैं बहुत दुखी अवस्था में था तब ये मेरे जीवन में थी ना। मैं पर्याय को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो मतलब योग्यता ही ऐसी है, पर्याय की बात ही ऐसी है कि जब मैं दुखी अवस्था में होता हूँ तब तो मुझे प्रकट होती नहीं है, और जब मुझे अपनी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तब जाकर के उत्पन्न हो जाती है। बराबर है। और अरे नित्य पर्याय भी एक समय की है, अतः उस नित्य पर्याय के नाश के साथ आत्मा या वो द्रव्य भी क्षण भंगुर हो जाएगा, एक समय का ही रह जाएगा। तो हमें द्रव्य तो किसी भी हालत में एक समय का नहीं बनाना है, द्रव्य तो अनादि अनंत ही है। अतः ये निर्मल पर्याय भी द्रव्य में उत्पन्न नहीं हुई है या द्रव्य से भिन्न है, यही मानना उचित है। अगर हम अभेद करेंगे तो उस निर्मल पर्याय है तो एक समय की, वो एक समय के एक समय खत्म होते से ही द्रव्य भी खत्म होने का प्रसंग बन जाएगा, और ऐसे में तो पूर्ण विश्व के ही नाश का प्रसंग बनेगा, जो कि योग्य नहीं है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। सातों नए की अपनी चर्चा हो गई है, इसमें मैं अभी द्रव्य संग्रह का आधार लेकर के, आपके पास परम भाव प्रकाशक नए चक्र होगा ना, तो वो ले लीजिए, उसमें भी द्रव्य संग्रह का वो रेफरेंस दिया हुआ है, अपन वहीं से पढ़ेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको आनंद भी आएगा। इसमें ना एक छोटा सा प्रकरण लिया है जहां पर पांचवां नय, छठवां नय और सातवां नय, इनकी अपेक्षा से रागादि के उत्पत्ति की बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा? ये परम भाव प्रकाशक नए चक्र, पेज नंबर 80। मेरे इसमें पेज नंबर 80 और 81 है। अगर किसके पास नहीं होगा तो वे द्रव्य संग्रह के 48वें गाथा की टीका निकाल सकते हैं। अगर किसी के पास ये ग्रंथ नहीं होगा परम भाव प्रकाशक नए चक्र, तो द्रव्य संग्रह के 48वें गाथा की टीका आप ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधे ही अर्थ की तरफ आ रहा हूं और वही पढ़ करके देखूंगा। हाँ,
ये हो सकता है, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं ही लिखाऊंगा, आप अभी फिलहाल मत लिखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या है? ये निश्चय है भेद प्रभेद। ओके। अच्छा हाँ, आपके इसमें अलग है, राइट राइट राइट, निश्चय है भेद प्रभेद इस चैप्टर में है। और प्रश्न 7वां प्रश्न वाला है क्या है? एक मिनट था, मुझे देखना पड़ेगा, प्रश्न 7वां है या कौन सा? वही एक स्टार्ट ही होगा, देखो देखिए आप एक पेज। नहीं, ऐसा प्रश्न 7वां है सच कुछ नहीं है मेरी किताब में। मतलब आपको वहां एक चार्ट बनाया हुआ है। कर रहे हैं ना? क्या कहा? निश्चय के चारों भेद किस किस गुण स्थान में पाए, यही है क्या क्वेश्चन? अरे नहीं नहीं नहीं, वो निश्चय ने भेद प्रभेद जो चैप्टर है ना, उसमें एक चार्ट बनाया हुआ है, तो वो चार्ट के नीचे वो आपको मिल सकता है। देखिए अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप शांति से एकदम सुनिए, मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ता हूं, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं इसका जो क्रक्स रहेगा मैं आपको लिखवा के दूंगा, ठीक है। अभी तो आप सुनिए बस। यहां शिष्य पूछता है कि कहां पर, ये द्रव्य संग्रह में आचार्य देव टीका लिख रहे हैं, ठीक है। यहां शिष्य 77 पेज पे है। नहीं, जो कुछ भी हो अब आप देख लीजिए, अब मुझे थोड़ा पढ़ने दीजिए। हाँ नहीं वो जिन लोग उनको मैं बता रहा हूँ। राइट राइट, यहां शिष्य पूछता है राग द्वेष आदि कर्मजनित है अथवा जीव जनित। अब अगर वो मुद्दे पे आ गया, कह रहा है राग द्वेष आपको जो दिखते हैं या फिर राग द्वेष जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं, ये किसके हैं? कभी तो कहते हैं जीव के हैं, कभी तो कहते हैं अजीव के, कभी तो कहते हैं दोनों के हैं, कभी तो कहते हैं किसी के नहीं है। ये क्या बात चल रही है? एक बात हमें कुछ अच्छे से बताइए। इसलिए उसका सामने वाले का प्रश्न है। अब देखिए जितना जबरदस्त प्रश्न है ना, उससे 1.25 गुना जबरदस्त ये उत्तर दिया गया है। उसका उत्तर, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति, राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है। क्या कहा? राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है। नए की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय से जीव जनित कहलाते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं? पहले तो एक जनरल स्टेटमेंट कर रहे हैं। क्या? जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का संयोग होने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, हल्दी और चूना, ये एक उदाहरण वो हो गया। दूसरा उदाहरण, हल्दी और चूना, इनकी आप क्या कहते हैं, केमिस्ट्री लैब में टेस्टिंग कराइए, इसके मिक्सचर को टेस्ट कीजिए। तो टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? कलर कैसा मिलेगा? हैज एनीवन ट्राइड? चूना एंड टर्मरिक लाल लाल होता है, बराबर। लाल कलर, हाँ लाल। प्रश्न है ये लालिमा किसकी? यही प्रश्न उपस्थित होगा ना, ये पुत्र किसका? तो क्या कहेंगे भाई, ये इनके माता, ये माता पिता है, इन दोनों माता पिता, ये माता पिता का ये पुत्र, ठीक है। ये लालिमा किसकी? ये हल्दी, ये चूना, इसकी ये लालिमा, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट कर दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोनों में, माँ बाप में थोड़ी सी कुछ अनबन हो गई कि बच्चे को लेकर के जबरनी बच्चे को बीच में ढकेला जा रहा है या माँ बाप को बीच में ढकेला जाता है। पिता क्या कहते हैं? तू तो अपनी माँ पे गया है, कुछ आता जाता है नहीं तुझे, बस ऐसे ही पड़े रहता है। और माँ क्या कहती है? तू तो अपने बिल्कुल बाप पे गया है, या अच्छे से कहूँ, तू तो अपने पिता पे गया है, बस निठल्ले बैठे रहना है तुमको, खाना पीना कुछ है नहीं, मतलब काम धंधा कुछ करना है नहीं, पढ़ाई कुछ करनी है नहीं, बस ऐसे ही सब कुछ तुम्हारे हाथ में चाहिए, आलसी पड़े रहो, यही तुम्हारी प्रवृत्ति है। अब देखो, हाँ अपेक्षा अलग, मैं एकदम स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए। अपेक्षा जैसे बदल गई वैसे कहने लग गए, कभी तो कहते कि वो बच्चा माँ का है, कभी तो कहते वो बच्चा पिता का है। असली में किसका है? असली में तो दोनों का है।
परंतु आप जिसकी दृष्टि से देखेंगे आपको उस हिसाब से वो कथन मिलेगा। ठीक है, कह रहे हैं अगर आप अशुद्ध निश्चय से देखते हैं, क्या कहा, अगर आप अशुद्ध निश्चय से देखते हैं तो ये रागादि किसके, तो कहेंगे इन रागादि को जीव ने ही उत्पन्न किया है। क्यों, अरे अशुद्ध निश्चय में अपन ने यही तो बात देखी थी, जीव और राग अभेद है, अभिन्न है। ठीक है, तो इन रागादि को उत्पन्न किसने किया, जीव ने किया। पहला पॉइंट कितने जनों को समझ में आया, मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट कितने जनों को समझ में आया, समझना उसमें यही है कि जीव जनित है। बराबर, शुद्ध निश्चय नहीं जीव जनित कैसे कहा, अपन ऐसा बोलते हैं, जीव जनित कैसे हमेशा कहा, में भी यही सुनिए सुनिए, तो जीव जनित कैसे कहा, अरे अपन पांचवें के विषय में यही तो देख करके आए हैं कि जीव और राग आदि का अभेद किया जाता है। बराबर, तो उस अपेक्षा से अपन ने कह दिया। अब कह रहे हैं अब अशुद्ध निश्चय में आओ। अशुद्ध निश्चय क्या कहेगा, अशुद्ध निश्चय कहेगा अरे जीव में रागादि है ही नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जीव ने रागादि किए ही नहीं, वो तो कर्म जनित होते हैं। मतलब छठवें नए से देखने पर नहीं, छठवें नए से देखने पर रागादि ये जीव थोड़ी ना करता है, रागादि को करने वाला तो ये स्वयं कर्म होता है। ठीक है, छठवें नए में अगर आप शुद्ध अंश की तरफ से देखेंगे आपको वस्तु शुद्ध ही दिखाई देने वाली है। ठीक है, उस अशुद्धता को करने वाला कोई शुद्ध द्रव्य थोड़ी ना हो सकता है, अशुद्धता को करने वाला वो अशुद्ध ही वस्तु होती है। ठीक है, चलिए ये छठवें नए की अपेक्षा बात हुई। अब सामने वाले को थोड़ी और छटपटाहट होने लगी, मतलब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लग गई। वो पूछता है, अच्छा एक बात यहां पर और महत्वपूर्ण है, यह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। अब प्रश्न है मेरा, ये यहां पर शुद्ध निश्चय नय मतलब क्या लेना, यहां पर प्रकरण संगत अगर बात करेंगे तो इस पैराग्राफ या इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे तो शुद्ध निश्चय ने मतलब आपको एक देश शुद्ध निश्चय ने ऐसा लेना है। ठीक है, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय ने यह व्यवहार कहलाता है। उसी प्रकार परम साक्षात शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा एक देश शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है, और परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा तो सभी नए व्यवहार है। ठीक है, चलिए अब सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, वो एक प्रश्न पूछता है, आपने पांचवें और छठवें नए की तो बात कर दी, सातवें नए से आपका क्या कहना है, मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय नए से राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। बड़ा ही जबरदस्त जवाब है, साक्षात शुद्ध निश्चय नए से स्त्री और पुरुष के संयोग से रहित पुत्र की भांति चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी अर्थात राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है, तो कैसे उत्तर दे। बहुत जबरदस्त उत्तर दिया है, कह रहे हैं विजय सेठ और विजय सेठानी, एक को शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का नियम, एक को कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का नियम, बोलिए कभी भी संयोग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जब संयोग ही नहीं होगा तो वस्तु में या फिर ये पुत्र किसका, ये प्रश्न ही तुम्हारा पूछना गलत है। हमारे घर में कोई पुत्र है ही नहीं, चूना और हल्दी जब मिले ही नहीं है तो लालिमा के उत्पन्न होने की बात ही नहीं होती है, दोनों तो अलग अलग तत्व है। ठीक है, चूना अपनी जगह, हल्दी अपनी जगह। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं ये कर्मज अपनी जगह, जीव अपनी जगह, ये रागादि तो अपने अपने ये जीव में उत्पन्न ही नहीं हुए, तो हम कैसे कहे कि ये रागादि ने किया, रागादि को जीव ने किया है या कर्म ने किया है, जब उनका संयोग ही नहीं हुआ है कर्म का और जीव का, हम कैसे कहे कि ये किसके हैं। ठीक है, परम शुद्ध, अब मैं थोड़ी आगे की बात कहता हूं। परम शुद्ध निश्चय ने तो यहां तक कहने को बैठा है रागादि की उत्पत्ति, अरे रागादि नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ऐसा तो आठवां ने कहने को बैठा है। सातवां ने क्या कहता है, रागादि है परंतु उत्पन्न ही नहीं हुए। ठीक है, आठवां ने कहता है अरे रागादि नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती, ऐसा आठवां ने कह रहा है। देखिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हाँ, फिर आपको मैं कुछ मुख्य बिंदु लिखाने हैं तो लिखवा भी दूंगा।
मान के चलिए कोई अज्ञानी था, जैन कुल में जन्मा था परंतु अज्ञानी है, सब खाता पीता है, बाजार की वस्तुएं सब खाता है। तो उसको पूछेंगे बाजार की वस्तु कौन खाता है? साहब गलती हो गई, हम खा रहे हैं। पांचवा नय। अब यहाँ नए कुछ लगेगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कि कैसे बात बनेगी। मान के चलिए उसने बाजार की वस्तुओं का त्याग कर दिया, तो उसको पूछा बाजार की वस्तुएं खाते हो? साहब मैं तो नहीं खाता। देखिए उसने अभी तक ये नहीं कहा कि घर में आई नहीं है, वो तो सिर्फ यही कह रहा है कि मैं तो नहीं खाता, घर में आ रही होगी नहीं आ रही होगी उसके बारे में मुझे नहीं पता, परंतु मैं तो नहीं खाता। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ने लग गया। वो कहता है बाजार की वस्तुएं साहब छोड़िए, हमारे घर में आती ही नहीं है तो खाई कैसे जाएगी? सातवें नय में जो बात चल रही है ना, जीव और कर्म का संयोग ही नहीं हुआ है तो राग आदि किसके, ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। बाजारू वस्तु हमारे घर में आई ही नहीं है तो खाई जाएगी, ऐसा सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। और एक कदम आगे बढ़ के तो हद पार हो जाती है। बाजार की वस्तुएं, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? हमारे जो खाद्य पदार्थ एकमात्र अपनी घर की एक शुद्ध सात्विक वस्तु है, बाजार की चीज कोई होती ही नहीं है हमारे लिए। तो खाद्य पदार्थ मतलब एकमात्र घर की वस्तु ही होती है। कितने जनों को एग्जाम्पल थोड़ा रिलेवेंट लगा कि हाँ बाबा बस ऐसी बात बनेगी? जी भैया। बस अब मैं आपको कंक्लूजन लिखवाता हूं, ये सभी फटाफट लिखेंगे। मैं हो सकता है मैं एक या दो बार ही रिपीट करूं, बट थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करना। आप सिर्फ नयों का नंबर लिखना और मतलब चलिए एक छोटा सा चार्ट बनाइए। लिखिए पहले कॉलम का टाइटल दीजिए नए, दूसरे कॉलम का टाइटल दीजिए इसकी अपेक्षा नए किसके, मतलब इस नए की अपेक्षा नए किसके, सॉरी राग आदि किसके, नए, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे राग आदि किसके। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 ऐसा नंबर दे दीजिए। पांचवें नए की अपेक्षा राग आदि जीव के हैं, सिर्फ इतना लिखिए, जीव के, इतना ही लिखना है आपको। छठवें नए की अपेक्षा कर्म के, ओके। सातवें नए की अपेक्षा जीव और कर्म, अब ये पूरा लिखिए, हाँ ये पूरा लिखिए, जीव और कर्म का संयोग ही नहीं हुआ है तो राग आदि के उत्पत्ति की बात ही नहीं। लिखिए जीव और कर्म का संयोग ही नहीं हुआ है तो राग आदि के उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं। जीव और कर्म का संयोग ही नहीं हुआ है तो राग आदि के उत्पत्ति की कोई बात या कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। अब आठवां नय, आठवां नय कहेगा राग आदि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, राग आदि, राग द्वेष आदि नाम की कोई वस्तुएं सत्ता में है ही नहीं। अब ये आठवें नय की बात सुनकर के ना बहुत जनों को थोड़ा आश्चर्य होता है, राग आदि के, राग आदि होते ही नहीं, होते ही नहीं, होते ही नहीं, ये कैसे कहा? अरे उस आठवें नय का जो विषयभूत पदार्थ है, उस विषयभूत पदार्थ में राग आदि की कभी सत्ता पाई ही नहीं गई है, तो हम कैसे कहें कि राग आदि उसमें होते हैं? उसका और हमारा कोई संबंध नहीं, हम राग आदि नाम के किसी वस्तु विशेष को नहीं जानते हैं, ये आठवें नय का कहना है। जानते नहीं मतलब वो कहता है मेरे इसमें है ही नहीं, तुम गलत घर में आए हो, रात्रि में तुमको पानी मिलेगा ही नहीं, तुम जैनी के घर आए हो तो तुम गलत एड्रेस पर आए हो ना बाबा। राग आदि यहां पर मिलेंगे ही नहीं आठवें नय के विषय में। ठीक है, तो राग आदि कुछ है ही नहीं, आठवें नय तो ऐसा ही कहेगा। कितने जनों का ये चार्ट बन गया? बन गया भाई, बन गया, बहुत बढ़िया, जी भैया। बहुत अच्छा। और कितने जनों को समझ में भी आया कि इसमें क्या विषय वस्तु दी गई है, या 48वें गाथा की टीका में क्या विषय वस्तु देना चाह रहे हैं आचार्य? जी भैया। ठीक है, मूलतः क्या है, वहां पर प्रकरण चल रहा है ध्यान का, और ध्यान में जीव रागादि रूप में, मतलब रागादि इसमें उत्पन्न नहीं होते, ऐसा कुछ प्रकरण होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान में नहीं है, परंतु ऐसा ही कुछ प्रकरण होना चाहिए कि ये रागादि जीव के नहीं है। तो उसको लेकर के उसको थोड़ा खटपट होने लग गई कि कभी तो कहते हैं जीव राग, ये राग द्वेष
कर्म क्या है, कभी तो कहते हैं राग द्वेष कर्म क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर जाकर के उसने सवाल पूछा होगा, फिर आचार्य ने भी बराबर नयों का आधार देते हुए ये सब बातें कोट की है। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो 8वें नय की बात आई है ना, ये 8वें नय की बात उस 48वें गाथा की टीका में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बात रखी है। और आपको थोड़ा और अच्छे से रेफरेंस भी चाहिए तो पेज नंबर 81 पर ही उन्होंने एक लाइन लिखी है, डॉक्टर साहब ने एक लाइन लिखी है, आपको मैं पढ़ करके भी दिखा दूं। मतलब क्या कह रहे हैं, पर्यायों से अभिन्नता तन्मय, वो वाला पैराग्राफ? नहीं 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 नहीं, उसकी लास्ट लाइन। यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शुद्ध निश्चय नय से वे अर्थात राग द्वेष है ही नहीं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां यह समझ लेना है कि यहाँ शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग परम शुद्ध निश्चय नय के अर्थ में किया गया है। आगे वे नहीं है, इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे अर्थात राग द्वेष परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत, उसके विषयभूत आत्मा में नहीं है, इतनी भर बात कह रहे हैं। ठीक है, ओके। 7वें नय की भी चर्चा अपनी पूरी हो गई और मुझे जो विशेष प्रकरण लेना था उसकी भी चर्चा हो गई है। कोई और विशेष शंका हो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज की कक्षा तो इसमें जो आपने ये बताया ना, परम शुद्ध निश्चय में रागद्वेष कोई वस्तु नहीं हो तो समझ में आ रहा है। हाँ, ओके, लेकिन ये साक्षात सिद्ध निश्चय में, हाँ, बोलिए ना, नॉट ऑडिबल। किसी को आवाज आ रही है उनकी? आवाज आ रही है किसी को उनकी? आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। हाँ, मैंने ये बोला परम शुद्ध निश्चय है जो आत्मा है अपना, हाँ, रागादि जैसी कोई वस्तु होती नहीं है, वो हाँ, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ तो पर्यायों से पार हो चुका है, परम शुद्धता आ गई है। बराबर। लेकिन 7वें में साक्षात निश्चय में जीव और कर्म का संयोग होता ही नहीं है, बराबर। तो राधा जी प्रश्न, ये कैसे अप्लाई करेंगे अपन? मुझे बताइए, 7वें नय में आपको अशुद्धता दिखेगी या सिर्फ और सिर्फ निर्मल पर्याय दिखेगी? निर्मल पर्याय तो है, सिर्फ निर्मल पर्याय दिखेगी, तो निर्मल पर्याय का काम रूप से है, वो भी अभेद रूप से है, बराबर। तो जब निर्मल पर्याय के साथ अभेद करके कह रहे हैं तो कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं दिखेगी ना आपको। आप उस दृष्टि से, जो चश्मा पहना है आपने, उस चश्मे से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे कहें कि कोई वस्तु एग्जिस्ट, मतलब उत्पन्न हुई भी है या नहीं भी हुई है? तो ये अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि बेसिकली अशुद्ध मतलब क्या बोलेंगे, अशुद्धता से रिलेटेड हो रहा है ये, जो मतलब क्या बोलेंगे, रागादि। हाँ, बराबर बराबर, राइट राइट। कि इसमें ऐसा लेंगे कि निश्चय नय के अंदर तो अपन एक ही द्रव्य के अंदर, मतलब मैं आत्मा में की द्रव्य और पर्याय की बात करेंगे, उसमें तो फिर कर्म तो आएगा ही, वो तो पर द्रव्य हो गया ना, द्रव्य अलग से हो गया, तो उसका कैसे बात करेंगे? जीव और कर्म अपने लेंगे, हाँ, तो वो तो बात ही नहीं हो रही है वहां पर। कहाँ पर? क्योंकि 7वें नय के अंदर हाँ, जीव और कर्म का संयोग ही नहीं है, बराबर। तो क्योंकि 7वें नय के अंदर अपन जो है खाली जीव के द्रव्य और पर्याय की बात कर रहे हैं, बराबर। तो कर्म का संयोग लेंगे तो कर्म का संयोग तो दूसरा द्रव्य हो जाएगा ना, वहां पर दूसरा द्रव्य तो लेना ही नहीं है अपने को। बराबर, करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेंगे, अब वो बीच में आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नहीं था, ये पॉइंट एक कह रहे थे। पॉइंट वे यही कह रहे हैं कि 7वें नय में
कर्म तो दिखेंगे नहीं, क्यों? कर्म को तो हम पहले ही बहुत बहुत पहले छोड़ करके आ गए, उसको पर द्रव्य कह करके उसको पहले ही छोड़ करके आ गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो सातवें नय से वो बात दिखेगी ही नहीं, इतनी बार बात है। ठीक है, अब लगेगा तो आप फिर से एक बार सुनिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ डाउट रहेगा अभी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप फिर से एक बार ज़रूर सुनिएगा, और अभी के लिए और कोई प्रश्न आप ज़रूर रख सकते हैं। नहीं है, ठीक है, रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।